क्लास 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी बच्चे होने वाली बल्ले बल्ले 5 फरवरी के दिन मैंने आपसे वादा किया है कि आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा कि जो परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो यहां से देखिए कुछ फ्रंट पेज आपका कुछ इस तरह का रहेगा, लेकिन मैं आपको जो पेपर बता रहा हूं इस तरीके से बता रहा हूं ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। ठीक है, मैं भी कह सकता हूं कि ये साहब ओरिजिनल पेपर आ गया है, यही करो यही करो करो। जिनको लगता है कि किसी के पास ओरिजिनल पेपर रियल पेपर आया होगा तो किसी के पास रियल पेपर नहीं आया हुआ है, सारे लोग आईएमपी प्रश्न ही बता रहे हैं। उन्हीं में से मैं भी आपको मोस्ट बताऊंगा। इन बच्चों की तरह वास्तव में परसेंटेज बनानी है और बनानी हो तो आप एक बार जरूर इन प्रश्नों को जाकर पेपर से जाने से पहले देख लेना, और नहीं मानो तो आकर मिलान कर लेना कितने प्रतिशत आता है। नहीं आएगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ये भी जवाबदारी भी लेता हूँ। ठीक है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधुकांकरिया जी की। रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है 1643 से 1843 तक। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पंचवटी में आपका कौन सा समास रहेगा? द्विगु समास रहेगा। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। काम यानी जो है एक महाकाव्य है। ठीक है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। नाटक में क्या जाएगा? नाटक में कई अंक होते हैं। यशपाल का आपका जाएगा यहाँ से लखनवी अंदाज। उल्लू का जाएगा यहाँ पर उल्लू बना मूर्ख बनाना जाएगा। हिरोशिमा का जाएगा आपका अनुपम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा कवितावली, और काव्य की आत्मा जाएगा रस। ठीक है, पढ़ो ऐसा कि जो परीक्षा हाल में देखने को मिले। पता चले कि पढ़ के कुछ गए, कोई व्यक्ति ने रियल नाम से बता दिया, परीक्षा में आया ही नहीं, तो देखो भरोसा है तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने शुरू से ही बोल रहा हूँ ये शब्द आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। मधुकांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में? साना साना हाथ जोड़ी। श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? प्रेम की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली राजनीति में कौन सा अलंकार है? कौन सा रस है? तो वीर रस है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें देखिए ये प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर 7 में ये यहाँ से। चलिए तो पीडीएफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई कठिनाई ना हो। जो इस चैनल के साथ वास्तविक जुड़े हैं उनके लिए ये सारी सुविधाएँ मिल रही है ना। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है। भगत ने की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है। ठीक है भैया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है यशपाल। रचनाएं भाषा शैली है, हो गई। ये भाषा शैली के बाद में हो गया आपका साहित्य में स्थान। ठीक है, हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अंगूठा दिखाना का जाएगा मना करना। ईद का चांद होना दुर्लभ होना। रातों रात का जाएगा देख लीजिएगा आपका यथवा वाला। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ये देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है भैया, ये इसका अथवा है यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो गया। रचनाएं भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है। ये साहित्य में स्थान आ जाएगा। आगे देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा ये छंद हो गया। कम कम आपको करना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लिखना है इतना। ये सूरदास जी का देखिए, जैसे मैंने भाव पक्ष लिखा है शॉर्टकट में, यहाँ पर ऐसे लिख देना है ना। सूरदास का गया भाव पक्ष, कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको देखिए ध्यान से, थोड़ा जल्दी करिए ना, समय कम है यार बच्चों, है ना। इतना समय आपके पास बच्चा कहाँ है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से देखो, फसल का को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं आगे, हो गया इतना। इसके बाद में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा लेने को देने की बात क्यों कही है? महाकाव्य किसे कहते हैं? रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है आपको।
चौपाई छंद किसे कहते हैं? हो गया। अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में अंतर। गद्य किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए बार बार सोचते क्या होगा, ये देख लीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 19 आपका, ये 18। ये यहाँ से संदर्भ हो गया है, प्रसंग हो गई, ये व्याख्या हो गई है। ध्यान से देखो आप तो, है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। ये संदर्भ है, प्रसंग है, हो गया, ये व्याख्या। आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद लिखिए। इंटरनेट पर भाई बहन के संबंध में संवाद। यहाँ से देखिए तुम्हारी दंतुरित ये मुस्कान मृतकों को मेरी जाल देती जान, यानी कि ये जो कवि कह रहा है कि जो बच्चे की जो दाद उगते हुए बच्चे रहते हैं ना छोटा छोटा, उनकी जो मुस्कान है वो ऐसी मुस्कान होती है कि वो मुर्दे में भी जान डाल सकती है, कि उससे धूल से लिपटा हुआ शरीर मानो ऐसा लगता है कि जो कमल है ना वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ियों में खिल गया। वो इस तरह से, ये मैंने आपको समझा दिया एक लॉन्ग वीडियो में, नहीं देखा तो लॉन्ग वीडियो को जाकर देख लो। संदर्भ प्रसंग व्याख्या उन्हीं में आपका रहेगा। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई है, ये आपका संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या हो गया भैया। ये क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से आप देख सकते हैं, हो गया। यहाँ पे अथवा वाला है, तो ये तो सारे निबंध अब पूरे के पूरे निबंध है, तो इनको तो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये देखिएगा मैंने आपको ये सेट सी बता दिया है। कौन सा पेपर बताया है? सेट सी।